रश्मि की जिंदगी बहुत ही साधारण थी। उसका पति और उसके दो प्यारे बच्चे, बस यही उसकी दुनिया थी। उसका पति एक पुलिस अफसर था, उसका सहारा, उसका रक्षक। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक मनहूस रात एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। ड्यूटी के दौरान उसके पति का देहांत हो गया। रश्मि की दुनिया ही उजड़ गई। वो अकेली थी, गम में डूबी हुई, और दो मासूम जिंदगियों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। उसे अपने बच्चों के लिए मजबूत बनना था, पर अपने साथी के बिना, अपने हमराज के बिना वो अपना भविष्य कैसे देखे। उसका आने वाला कल अंधेरा और डरावना लग रहा था, अनिश्चितता और डर से भरा हुआ। अपने पति की मृत्यु के बाद की कार्यवाही बहुत ही उलझी हुई थी। रश्मि खुद को कागजी कार्रवाई और कानूनी पेचीदगियों के जाल में फंसा हुआ पाया। वो अपने पति की पेंशन, जो कि अब उसकी इकलौती आस थी, उसे हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही थी। और तो और, एक जमीन के टुकड़े को लेकर भी विवाद शुरू हो गया, जो कि उसका हक था। पर यह जमीन मेरे पति की है, रश्मि ने कांपती हुई आवाज में विनती की। यह हमारा हक क्यों है? अधिकारी ने बेरुखी से जवाब दिया। मैडम, आपको इसके लिए सही कागजात दिखाने होंगे। रश्मि खुद को लाचार और असहाय महसूस कर रही थी। जिस सिस्टम की रक्षा के लिए उसके पति ने अपनी जान दे दी, वही सिस्टम आज उसे न्याय नहीं दे रहा था। आखिर वो किसकी मदद मांगती? जब हर तरफ निराशा ही निराशा दिख रही थी, तभी उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। विनय, एक वकील जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, उन्होंने रश्मि को उसके केस में मदद करने की पेशकश की। पहले तो रश्मि को झिझक हुई, लेकिन धीरे धीरे विनय की शांत शक्ति और हमदर्दी ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। रश्मि ने अपने दिल की सारी बात, अपने डर और अपनी परेशानियां, सब कुछ विनय को बता दिया। परेशान मत होइए रश्मि जी, विनय ने धीरे से उन्हें भरोसा दिलाया। मैं आपके हक्कों के लिए लड़ूंगा, न्याय जरूर मिलेगा। उनके शब्द रश्मि के जख्मों पर मरहम का काम कर रहे थे। अपने पति की मृत्यु के बाद पहली बार रश्मि को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। शायद, बस शायद, विनय की मदद से वो इस मुश्किल से निकल सकती थी। दा झटका था। विश्वासघात का दर्द किसी भी जख्म से ज्यादा गहरा होता है।
रश्मि को घिन आ रही थी। विनय की इस करतूत ने उसका मनोबल तोड़ दिया था। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया था, जिसने उसे उम्मीद की किरण दिखाई थी, वही इंसान एक दरिंदा निकला। डर ने उसे जकड़ना शुरू कर दिया। अगर उसने रश्मि को या उससे भी बदतर उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया तो? अब मैं क्या करूं? उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। उस दरिंदे का सामना करने का विचार, उससे लड़ने की हिम्मत रश्मि के बस की बात नहीं थी। वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी, एक बुरे सपने में फंसी हुई जहां से कोई बच। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। माहौल तनावपूर्ण था। रश्मि ने गहरी सांस ली। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने विनय को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। एक पल के लिए उनकी नजरें मिलीं और रश्मि ने विनय की आंखों में डर की एक झलक देखी। अटूट साहस के साथ रश्मि ने विनय की गंदी हरकतों का सारा किस्सा सुनाया। उसकी आवाज शांत कोर्ट रूम में गूंज रही थी। उसने अपने डर, अपनी निराशा और लड़ने की अपनी ठान ली हुई जिद के बारे में बताया। उसकी गवाही बहुत ही असरदार थी। उसके शब्दों में सच्चाई साफ झलक रही थी। एक तनावपूर्ण सुनवाई के बाद आखिरकार न्याय की जीत हुई। विनय को दोषी पाया गया और उसे सजा सुनाई गई। जैसे ही फैसला सुनाया गया, रश्मि के ऊपर से एक बोझ उतर गया। वो बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया।